अपने चैनल द अलवर स्टडी पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस चल रही थी, तो हम अकबर, हुमायूं, बाबर, शाहजहां इनसे रिलेटेड सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर चुके थे। तो आज हम करने वाले हैं औरंगजेब से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। औरंगजेब सर्वप्रथम गद्दी पर कब बैठा था? औरंगजेब सर्वप्रथम गद्दी पर कब बैठा सर? 1658 ईस्वी में बैठा था। आगे देखते हैं। औरंगजेब का दूसरी बार राज्याभिषेक कब हुआ? तो औरंगजेब का दूसरी बार राज्याभिषेक गद्दी पर बैठने के 1 साल बाद हो गया। तो गद्दी पर कब बैठा? 1658 में। तो राज्याभिषेक कब हुआ सर? 1659 में। आगे देखते हैं। औरंगजेब की माता का नाम क्या था? औरंगजेब की माता का नाम क्या था सर? मुमताज महल। क्या था सर? मुमताज महल। आगे देखते हैं। औरंगजेब ने प्रथम युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था? औरंगजेब ने प्रथम युद्ध था अपना विद्रोह किसके प्रति किया था सर? ओरछा। ओरछा के शासक हुए थे जुंजार सिंह। कहाँ के शासक? ओरछा के शासक जुंजार सिंह, उनके विरुद्ध लड़ा था। औरंगजेब ने असम जीतने का कार्य किसे सौंपा? औरंगजेब ने असम जीतने के लिए किसे भेजा? फिर वहां का जो कार्यभार था सौंप कि भाई जीत के आओ, तुम ये करके आओ, तो वो किसको सौंपा था सर? मीर जुमला को। आगे देखते हैं। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में किसके बीच हुई? तो पुरंदर की संधि पहले तो ये पता होना चाहिए कब हुई थी सर? 1665 में हुई थी। किस किस के बीच में हुई? शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुई थी सर। आगे देखते हैं। शिवाजी को कैद करके रखा गया था। शिवाजी को कैद करके कौन सी जगह पर रखा गया था सर? जयपुर भवन में। कहाँ पे? जयपुर भवन में शिवाजी को कैद करके रखा था। आगे देखते हैं। भरतपुर राजवंश की नींव किसने डाली? तो भरतपुर राजवंश की जो नींव डाली थी वो कौन सा शासक हुआ था सर? चूडामन एक शासक हुआ था वहां का। तो उसने क्या डाली थी? भरतपुर राजवंश की नींव डाली थी। आगे देखते हैं। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई? गुरु तेग बहादुर एक गुरु हुए थे, तो उनकी जो हत्या की वो किसने करवाई सर? औरंगजेब ने करवाई। आगे देखते हैं हम। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग कितनी प्रतिशत थी? तो औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या कितनी प्रतिशत थी? लगभग 33%। आगे देखते हैं। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई सर? औरंगजेब की मृत्यु सर फरवरी 1707 ईस्वी में हुई थी। आगे देखते हैं। औरंगजेब ने अपने शासन का आधार बनाया था। तो औरंगजेब ने अपने शासन का आधार बनाया था, वो क्या बनाया था सर? कुरान। कुरान को क्या बनाया था? अपना शासन का आधार बनाया था सर। आगे देखते हैं। औरंगजेब ने जजिया कर कब लागू लागू किया है, फिर लगाया था? तो औरंगजेब ने फर्स्ट बार जजिया कर था वो कब स्टार्ट किया सर? सन 1679 ईस्वी में किया था। आगे देखते हैं। बनारस के विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के केशवराय मंदिर किसने तुड़वाए? तो बनारस का विश्वनाथ मंदिर बहुत फेमस था उस टाइम, और मथुरा का केशवराय मंदिर था जो किसने तुड़वाया सर? औरंगजेब ने ही तुड़वाया था। आगे देखते हैं। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? कौन सा एक ऐसा शासक हुआ था मुगल का जिसे आलमगीर कहा जाता था? वो था औरंगजेब ही था सर। आगे देखते हैं। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाए? किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? जिंदा पीर किसे कहा जाता सर? औरंगजेब को ही कहा जाता था। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति? तो कौन सा मुगल शासक ऐसा हुआ था जिसकी सेना में सर्वाधिक हिंदू थे, जो क्या थे? सेनापति की पोस्ट पे थे, सेनापति के पद पे थे। तो कौन था सर? औरंगजेब ही था। आगे देखते हैं। धर्मत का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? धर्मत का जो युद्ध था वो किन के बीच लड़ा गया था सर? पहली बात तो सन 1658 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया? सन 1658 ईस्वी में। किस किस के बीच हुई? औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच लड़ा गया था सर। आगे देखते हैं। औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद कर दिया? औरंगजेब ने अपने पिता को, स्वयं के पिता को कौन से किले में नजरबंद कर दिया, और वहां पे उनकी हत्या भी, मतलब हत्या नहीं, वहां पे उनकी मृत्यु हो गई। तो कौन सा किला था सर? वो आगरा किला, आगरा फोर्ट था सर। आगे देखते हैं। औरंगजेब ऐतिहासिक ग्रंथ नुरखा ए दिलकुशा, औरंगजेब का एक ऐतिहासिक ग्रंथ हुआ था उस टाइम पे, नुरखा ए दिलकुशा, के रचनाकार कौन थे सर? उसके रचनाकार थे सर भीमसेन सक्सेना कायस्थ। क्या थे? भीमसेन सक्सेना कायस्थ किसके रचनाकार थे सर? नुरखा ए दिलकुशा के। किसके ऊपर उल्लेख है इसमें, उल्लेख ग्रंथ में? औरंगजेब के ऊपर उल्लेख है सर। आगे देखते हैं। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? तो औरंगजेब ने बीजापुर की विजय थी वो कब प्राप्त की, या फिर कब उसको जीत लिया था? सन 1686 ईस्वी में जीत लिया था सर। आगे देखते हैं। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो औरंगजेब का उत्तराधिकारी था वो कौन बना था सर? बहादुर शाह प्रथम। कौन बना था सर? बहादुर शाह प्रथम था जो औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना था। आगे देखते हैं। औरंगजेब के विरुद्ध
किस राजपूत सरदार ने बगावत कर दी औरंगजेब के विरुद्ध? कौन सा एक राजपूत शासक ऐसा हुआ था जिसने बगावत थी जो स्टार्ट कर दी सर? दुर्गादास राठौर। किसने? दुर्गादास राठौर ने कर दी सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? मुगल सम्राट औरंगजेब थे जो कौन सा वाद्य यंत्र था जो कि बजाते थे अपने मतलब कि दिनचर्या में बजाते थे? वो थे सर वीणा। वीणा थे जो कि वो बजाते रहते थे अपने दिनचर्या में। आगे देखते हैं। उत्तर भारत में औरंगजेब औरंगजेब के विरुद्ध प्रथम संगठित विद्रोह किया। उत्तर भारत में कौन से शासक ऐसे हुए थे जिन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध प्रथम संगठित संगठित मतलब यूनियन यूनियन से विद्रोह किया था? वो जाटों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जाटों के द्वारा किया गया था। कहाँ पे? उत्तर भारत में। आगे देखते हैं। सन 1669 ईस्वी में मथुरा के जाटों ने किसके नेतृत्व में औरंगजेब के विद्रोह का विरोध किया था? तो सन 1669 ईस्वी में मथुरा में विद्रोह किया था औरंगजेब के खिलाफ, ठीक है। तो उसमें कौन सा शासक था जिसके मतलब कि जिसके नेतृत्व में किया था? वो गोकुल सिंह के नेतृत्व में किया था सर। आगे देखते हैं। किस मुगल शासक ने मरते वक्त कहा था कि मैं अकेला आया हूँ या अकेला आया था, अकेला जा रहा हूँ? ये औरंगजेब ने कहा था। मैं अकेला आया था और अकेला जा रहा हूँ, औरंगजेब ने। मुगल सम्राट किस दिन अपनी कचहरी लगाते थे? तो मुगल सम्राट थे जो कि किस दिन 7 दिन में से कौन सी कचहरी लगाते थे अपनी? बुधवार को लगाते थे सर। कब? बुधवार को कचहरी अपनी लगाते। आगे देखते हैं। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? जो मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का जो आधार था वो क्या था सर? चांदी के रुपए थे। क्या थे सर? चांदी का रुपया था जो कि वहाँ की अर्थव्यवस्था इकोनॉमिकल का आधार था सर। आगे देखते हैं। मुगल शासकों की राजभाषा क्या थी? तो मुगल शासकों की राजभाषा क्या थी सर? फारसी भाषा थी। क्या थी सर? फारसी भाषा से मुगल भाषा जो शासकों की राजभाषा थी। आगे देखते हैं। मुगल काल में इनाम में भूमि किसे दी जाती? मुगल काल में जो इनाम में भूमि दी जाती है वो किस व्यक्ति को दी जाती थी? वो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति हुआ करते थे, उनको भूमि थी जो कि दान में दिया जाया करती थी। आगे देखते हैं। मुगल शासकों में सर्वाधिक विद्वान शासक कौन हुआ था? मुगल शासकों में से बहुत से शासक ऐसे हुए थे, तो उन शासकों में से भी सर्वाधिक जो विद्वान शासक हुआ था वो कौन हुआ था सर? दारा शिकोह। और दारा शिकोह की हत्या कैसे होगी सर? उसने इस्लाम धर्म की अवहेलना कर दी, तो इस कारण उसे मृत्युदंड दे दिया गया। आगे देखते हैं। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? कौन सा मकबरा सेकंड ताजमहल के नाम से उपाधि या फिर कहा जाता है? बीबी का मकबरा। कहाँ पे पड़ता है ये? औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में, ठीक है। बीबी का मकबरा। आगे देखते हैं। मुगल काल में बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? तो मुगल काल के बंदरगाहों में से कौन सा बंदरगाह ऐसा था जिस बंदरगाह को बाबुल का मक्का या फिर मक्का द्वार कहा जाता था? तो सूरत बंदरगाह को कहा जाता था सर, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो भी चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को क्या कर दो? सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबाना नहीं भूले। और वीडियो को लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो, ठीक है, जिससे मैं आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियो और एजुकेशनल वीडियो लेके आता रहूँ।